नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे कर्नाटक में चले एक ऐसे तीर की जिसकी चुभन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी महसूस हो रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अपने मैनिफेस्टो में पीएफआई और बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही। इस घोषणा पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति भी गर्मा चुकी है। छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल सरकार ने जरूरत पड़ने पर बजरंग दल पर बैन लगाने तक के संकेत दे दिए हैं और आज चर्चा इसी मसले पर कि चुनाव नहीं होते तो क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बजरंग दल पर विवाद होता। कर्नाटक के बहाने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 2023-24 के लिए क्या जमीन आज से ही तैयार हो रही है और छत्तीसगढ़ में बजरंग दल पर क्या वाकई में बैन लगने जा रहा है। बजरंग दल की पीएफआई से तुलना के पीछे क्या सियासी गुनाभाग है और बजरंग दल और पीएफआई के बहाने ध्रुवीकरण की क्या वाकई में कोशिश हो रही है। इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। जी हाँ, कर्नाटक में प्रधानमंत्री को आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ा, इसे समझने के लिए पहले ये तस्वीर देखिए। तस्वीर कर्नाटक की है, जहां कांग्रेस अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रही है। इस घोषणा पत्र में वादों का पिटारा है, लेकिन इसमें एक ऐसा वादा था जिसने वादों के पिटारे को विवादों का पिटारा बना दिया। दरअसल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही है। कांग्रेस के इस वादे पर पूरे देश में विवाद छिड़ गया है। कर्नाटक से चली विवादों की तीर की चुभन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी महसूस होने लगी है। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। कांग्रेस की मति मारी गई है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। वो बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, वो बजरंग दल जो आतंकवाद का विरोध करता है। उधर इस विवाद में दिग्विजय सिंह भी कूद गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वो तो साल 2000 से ही बजरंग दल और पीएफआई पर बैन की मांग कर रहे हैं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को चिट्ठी लिख उनसे भी पूछ लिया है कि हनुमान भक्त होने के नाते वो बजरंग दल पर बैन को लेकर क्या सोचते हैं। तुष्टीकरण वाले जिनने भगवान राम का कैद में रखा था, अब ये हनुमान जी की तुलना पीएफआई से कर रहे, एक आतंकवादी संगठन से तुलना की जा रही है। हमारे जो हनुमान भक्त हैं उनकी, हनुमान जी की आतंकवादी संगठन, ये निंदा की बात है। नरोत्तम के बयान के बाद कमलनाथ की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ये किसी को टारगेट नहीं करना, ये है कि जो भी अपने समाज में विवाद या नफरत की बात करते हैं, किसी भी संस्था का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, सुप्रीम कोर्ट ही कहती है इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। कर्नाटक का बवाल वाया मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ भी पहुंच गया और सीएम भूपेश बघेल ने तो बजरंग दल पर बैन लगाने पर विचार करने तक की बात कह दी। भाई बैन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली को नहीं। बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो, बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस की तुलना काल नेमी राक्षस से करते हुए बजरंग दल पर बैन लगाने की चुनौती दे डाली है। बजरंगी जिस दिन अपनी ताकत के साथ में सड़कों पर उतर जाएंगे, क्योंकि उनके पास में कलयुग में अगर कोई भगवान है तो बजरंग बली हैं, जो चारों तरफ विचरण करते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं। आपकी ये जो सोच है, इस सोच को कुचलने की ताकत बजरंगी रखते हैं। वहीं फायर ब्रांड नेता प्रवीण तोगड़िया ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। मेरा कहना है प्रतिबंध लगाना है तो हिंदुस्तान में जिहाद सिखाने वाले मस्जिद, मदरसों और मौलवी पर लगाओ। हिंदू तो जिहाद का भुक्तभोगी है। तो कर्नाटक में बजरंग दल को लेकर शुरू हुए विवाद से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी सियासी तपिश बढ़ गई है।
एक तो ये भ्रम दूर कर लेना चाहिए कि वो कर्नाटक के लोकल कांग्रेसी लीडर्स की कोई घोषणा है। मैं दावे से कहता हूँ कि कांग्रेस की राजमाता के घर बैठकर तैयार किया हुआ ये मैनिफेस्टो है। दूसरी बात ये कि बजरंग दल एक प्रतीक है, सिंबल है और एक बहाना है। बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात कह के परोक्ष रूप से हिंदुस्तान के आतंकवादियों को, टुकड़ा टुकड़ा गैंग को और आतंकवाद समर्थक वोट बैंक को ये संदेश दिया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव है, लिहाजा कांग्रेस बीजेपी की भी ऐसे मुद्दों पर खूब दिलचस्पी दिख रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो दक्षिण से चले सियासी तीर को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खूब सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है और इसको लेकर के आरोपों के तीर खूब चलने शुरू हो चुके हैं। और इन्हीं तमाम सवालों के साथ जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवाएं। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विश्व हिंदू परिषद से प्रवक्ता घनश्याम चौधरी हमारे साथ कार्यक्रम में है। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अमित साहू जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन अमित श्रीवास्तव जी, एक जरा जल्दी से रिएक्शन आपसे, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री रैली में पहुंचते हैं और वहां पर भी जय बजरंगी का नाम और उस उद्घोष के साथ कार्यक्रम को शुरू करते हैं और बार बार सवाल उठाते हैं। बीजेपी के एक नहीं कई नेता ये कह रहे हैं कि पहले श्री राम को लेकर के सवाल और अब बजरंगी पर उठा दिया एक बार फिर से सवाल। तो क्या ये बजरंग दल कनेक्ट बजरंग बली ये किस तरीके से सही है और क्या मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने को लेकर इसके पीछे की मंशा क्या है सर, थोड़ा सा समझाइए। देखिए, सबसे पहले तो आपके शो में मैं सभी हनुमान भक्तों का उनको प्रणाम करता हूं और जय बजरंग बली के उद्घोष के साथ, क्योंकि मैं एक हिंदू सनातन धर्म में पैदा हुआ व्यक्ति हूं और मेरी अटूट आस्था है मेरे आराध्य प्रभु श्री राम में और उनके अनंत भक्त हनुमान जी में। तो मैं सबसे पहले आपके डिबेट को चालू करने से पहले देश के प्रधानमंत्री, जो हम सब के प्रधानमंत्री और हम सब उनका बहुत सम्मान भी करते हैं, तो मैं उनसे तत्काल ये चाहूंगा कि आज जो वक्तव्य उन्होंने दिया है कि जिस प्रकार से बजरंग दल को बजरंग बली से कैसे जोड़ा जा सकता है, जो जोड़ा उन्होंने जोड़ा है तो कैसे जोड़ा जा सकता है, जनता को बताए। हमारा इस पे विरोध है और तत्काल इस देश की जनता से और लाखों करोड़ों हनुमान भक्तों से तत्काल वो माफी मांगे। और रही बात, अब आपने कहा कि जिस प्रकार से बजरंग दल को वहां पर बैन करने के लिए मैनिफेस्टो में कहा गया है, तो बिंदु जी मुझे लगता है कि जब लोकसभा चुनाव होता है तो मुद्दा राष्ट्रीय होता है, हाँ। और जब विधानसभा चुनाव होता है तो मुद्दा स्टेट वाइज होता है। और वहां पर अगर वहां के लोकल जो हमारे लीडर्स हैं, अगर उन्होंने मैनिफेस्टो में डाला होगा तो कुछ ऐसा हुआ होगा निश्चित तौर पे, जब उसे बैन करने का प्रावधान उन्होंने मैनिफेस्टो में डाला है। ठीक है, लेकिन क्लियर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने भी आज कहा कि बजरंग बली हमारे आराध्य हैं और हमेशा रहेंगे सदैव। हम तो अपनी शक्ति, बुद्धि, विद्या सब हम उन्हीं से मांगते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि मेरी अटूट आस्था है मेरे बजरंग बली में, तो कम से कम मुझे। लेकिन अमित जी, आप कह रहे हैं कि वहां की परिस्थितियां ऐसी हैं और इसी वजह से बजरंग दल को बैन करने की बात की गई, लेकिन यहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर ये कहा गया है कि जरूरत पड़ी तो यहां भी बैन हो जाएगा। तो क्या इसकी सही में जरूरत है छत्तीसगढ़ के अंदर? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कहा अगर आगे जरूरत पड़ी तो। आगे जरूरत पड़ी मीन्स अगर ऐसा कुछ घटता है, हाँ। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ज्वलंत मुद्दों को भटकाया जा रहा है और देश में जिस प्रकार से नफरत की फसल उगाने के लिए काम चल रहा है, और लगातार मैं आपको बता दूं कि हम बार-बार आप ये आरोप बजरंग दल के ऊपर लगा रहे हैं। मैं भाजपा पे आरोप लगा रहा हूं। मैं भाजपा पे आरोप लगा रहा हूं। इस देश में जो लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया जा रहा है, चुनी हुई सरकारों को बदला जा रहा है, लोकतंत्र में प्रहार हो रहा है। ज्वलंत मुद्दों पे बात क्यों नहीं होती साहब? महंगाई पे बात क्यों नहीं होती? रोजगार पे बात क्यों नहीं होती? भावना का व्यापार करके आप कब तक चुनाव लड़ेंगे? ठीक है, मुझको ये बताइए, देश की जनता की समस्याओं। लेकिन मैं जरा जल्दी से एक सवाल और, मैं उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। क्या आपको नहीं लगता कि बजरंग दल को लेकर बैन करने का जो कर्नाटक के अंदर जो सवाल उठा दिया है, मैनिफेस्टो के अंदर उसको शामिल कर दिया है, आपको नहीं लगता कि बजरंग बली के जो समर्थक हैं, जो कि आप कह रहे हैं कि आप भी हैं और बाकी लोग भी हैं, तो वो कहीं नाराज हो जाएंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मेरे आराध्य बजरंग बली से बजरंग दल का नाम कैसे आप प्रधानमंत्री जोड़ रहे हैं। हाँ। और देखिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति गंगा जमुना संस्कृति है। ठीक है, हम सब वासुदेव कुटुंब को मानने वाले लोग हैं। और आप आज जिनको प्रवक्ता, आप जिनको बैठाए हैं, घनश्याम चौधरी जी मेरे छोटे भाई है,
मैं आपको बता दूं, और हम हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है। राजनीतिक मतभेद अलग हो सकता है, मनभेद हमारा किसी के साथ नहीं है। और मैं आपके माध्यम से बता दूं, अमित साहू जी मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन जब बात मेरे आराध्य की आएगी, जब बात सनातन धर्म के किसी देवी देवताओं की आएगी, तो अमित श्रीवास्तव चुप नहीं बैठेगा साहब। ठीक है, मैं जरा जल्दी से घनश्याम चौधरी जी एक रिएक्शन आपसे। सवाल ये उठ रहा है कि जो बजरंग दल है वो उसको बैन करने की बात है कर्नाटक के अंदर, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी जरूरत पड़ी तो उसको बैन कर दिया जाएगा। जल्दी से जवाब इस पर, और पीएफआई से तुलना आप इसको किस लिहाज से देख रहे हैं? निश्चित तौर पर जो कल कर्नाटक में बयान दिया गया है, मैनिफेस्टो में लाया गया है कि बजरंग दल को बैन किया जाएगा, परंतु मैं पूछना चाहूंगा कि आप बजरंग दल पर बैन करने की बात जो कहते हैं वो आपकी मजबूरी है, क्योंकि देश भर में पीएफआई को बैन किया गया है और पीएफआई को मानने वाले जो लोग हैं उनको खुश करने के लिए आप बजरंग दल को बैन करने की बात कर रहे हैं। परंतु यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पीएफआई को सपोर्ट करने वाले लोगों को खुश करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। खुश करने के लिए बजरंग दल को बैन करने की आपने बात की है, और इसी मानसिकता के साथ में संपूर्ण देश भर में आप काम करते हैं, और कांग्रेस के लोग इसी मानसिकता के साथ देश भर में काम करते हैं। और आज उनकी परिस्थिति क्या है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। जहां देश भर में आप पूरे देश भर में चलते थे, पहले पूरे देश भर में आपका शासन चलता था, आज कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ इसी विचारधारा के कारण। और नहीं, कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल को बैन करने के लिए हम पहले से मांग कर रहे थे, पहले भी बैन हो जाना चाहिए था। ये इनके पूर्वजों का भी यही सपना रहा है कांग्रेस का कि बजरंग दल पर बैन करना चाहिए, परंतु बैन करने के लिए जो मापदंड होता है वह मापदंड को तो पूरा करना पड़ेगा। नहीं, ये तो बताइए ना सर, बजरंग दल को बैन करने की बात है तो बजरंग बली से क्यों जोड़ा जा रहा है इसमें? नहीं, हम बजरंग बली के समर्थक, आज आपको एक चीज स्पष्ट करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारा जो संगठन है वहां संयोजक की नियुक्ति होती है, हमारे यहाँ अध्यक्ष नहीं होता। हम स्वयं बजरंग बली को अपना अध्यक्ष मानते हैं इस संगठन का। बजरंग बली को अध्यक्ष मानकर हम काम करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले बजरंग दल, उस पर आप बैन की बात करते हैं कि कहां पर हमने राष्ट्रद्रोह का काम किया है वो आप बता दे, और आप उस पर आप बैन लगाने की जो बात करते हैं, जो आपका सपना है, चलिए उस पर भी आऊंगा, पूर्वज भी नहीं पूरा कर पाए। लेकिन इसके पीछे कारण क्या लगता है आपको, क्यों बैन करने की मांग है? सिर्फ यही कि पीएफआई को सपोर्ट करने वाले लोगों को खुश कर लिया जाए। पीएफआई को बैन किया गया, उनके सपोर्टर जो हैं उनको खुश करने के लिए। और दूसरा, छत्तीसगढ़ के अंदर में जो बात आ रही है, छत्तीसगढ़ में लव जिहाद, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण, छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी, इन सब का हम विरोध करते हैं और इन सब के पक्ष में कांग्रेस खड़ी है। ठीक है, अमित साहू जी जरा जल्दी से एक रिएक्शन में इसमें लेना चाहता हूं। श्रीवास्तव जी आता हूं आपके पास, ये बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए, उसका जवाब भी लूंगा, लेकिन जरा जल्दी से साहू जी एक चीज बताइए कि बार बार ये कहा जा रहा है कि बजरंग बली को आप बजरंग दल से कनेक्ट कर रहे हैं, क्यों ऐसा? और वो कह रहे हैं कि सपोर्टर तो हम भी है बजरंग बली के। देखिए, बजरंग दल का ध्येय वाक्य क्या है? सेवा, सुरक्षा और संस्कार। बजरंग दल किस लिए काम करता है पूरे भारत में? लव जिहाद के खिलाफ, धर्मांतरण को रोकने के खिलाफ, और जहां जहां हिंदुओं पर विपत्ति आती है वहां पर बजरंग दल सदैव हिंदुओं की रक्षा के लिए खड़े रहता है। और ये मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले ये कांग्रेसी, ईसाई तुष्टीकरण करने वाले ये कांग्रेसी, धर्मांतरण के ठेकेदार ये कांग्रेसी, इनको परेशानी है बजरंग दल जैसे संगठन से, क्योंकि इनके वोट बैंक खिसकते जा रहे हैं, इसलिए बजरंग दल पर प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। मगर बजरंग दल जो है हनुमान जी को आदर्श मानकर काम करने वाला है, बजरंग बली के नक्शे कदम में चलने वाला बजरंग दल, और ये बैन करने की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि ये जिहादियों को खुश करना चाहते हैं, ये ईसाई मिशनरियों को खुश करना चाहते हैं। इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का सिद्धांत यही है, क्योंकि पूर्वाजकाल से चले आ रहा है, आज भी यही चले आ रहा है कांग्रेसियों का, और इन मंसूबों पे ये सफल नहीं होंगे, क्योंकि बजरंग दल जो है बजरंग बली की शक्ति के द्वारा चलती है, और बजरंग दल बजरंग बली को आराध्य मानकर चलता है, और किसी भी कांग्रेसी में अब दम नहीं है कि बजरंग दल को किसी प्रकार का प्रतिबंध कर दे, क्योंकि देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा करने वाला बजरंग नहीं, वो तो मैनिफेस्टो में शामिल है सर। अगर जनता ने अगर कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दे दिया तो उनके तो मैनिफेस्टो में शामिल है, वो बैन करेंगे, वो बोल रहे हैं मैनिफेस्टो के जरिए। नहीं कर सकते, क्योंकि जनता भी जानती है बजरंग दल किस लिए काम करता है। वहां का समूचा हिंदू समाज जो बजरंग दल पर विश्वास रखता है, क्योंकि उनके विपत्ति पर जिहादी जब उन पर हमला करता है वहां पर बजरंग दल उनके लिए लड़ने आता है। ईसाई मिशनरी जब धर्मांतरण, सर कानून भी तो है ना वहां पर, इस देश के अंदर संस्थाएं हैं, आप शिकायत कर सकते हैं पुलिस में जाकर के, न्याय व्यवस्था है यहाँ पर। शिकायत सैकड़ों शिकायत, आज छत्तीसगढ़ की बात करें तो सैकड़ों शिकायत हमने किया धर्मांतरण के मामले पर। क्या की कांग्रेस की सरकार ने यहाँ?
कोई एक्शन नहीं लिया, धर्मांतरण करने वालों के साथ खड़ी रही। अच्छा साहू जी, एक चीज बताइए, ये बीते 4 साल के अंदर ही धर्मांतरण के मामले आपको दिख रहे हैं, उससे पहले नहीं होते थे क्या धर्मांतरण के मामले? नहीं, धर्मांतरण होते थे, चोरी छुपे होते थे, मगर आज तो हौसला बुलंद हो गया धर्मांतरण करने वालों का, क्योंकि सरकार उनकी है, उनको शय है सरकार का, इसलिए उनके हौसले बुलंद हो चुके। नहीं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, कह रहे हैं कि सरकार की शय है इसमें। कौन सरकार चाहेगी कि धर्मांतरण हो? हाँ, बिल्कुल लगा रहा हूं। चलिए ठीक है, मैं जरा के शर्मा जी को जल्दी से जोड़ लेता हूं, उसके बाद मैं श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगा। एक चीज बताइए के शर्मा सर, ये 2023-24 की बिसात अभी से तैयार होने लगी है, शायद यही इतना बड़ा कारण है कि दक्षिण से चला तीर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सियासी उबाल लेकर के आ चुका है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर ध्रुवीकरण और केंद्रीय मतलब कहना चाहिए कि हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने का जो प्रयास चल रहा है, ध्रुवीकरण की जो बात चल रही है, उसमें तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण को लेकर बात करें तो भाजपा को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है इसको लेकर के। जिस तरह से प्रधानमंत्री बार बार बजरंगबली जय के जो नारे लगाए हर सभा में, उससे स्पष्ट है कि एक बड़ा मुद्दा इनके हाथ लग गया है। और जो इसकी लेकिन सर छत्तीसगढ़ में क्या हासिल होगा? अगर छत्तीसगढ़ में कैश करना चाह रही है कांग्रेस पार्टी, तो हासिल होगा क्या? अभी छत्तीसगढ़ में बजरंग दल के खिलाफ ऐसा कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, ये कोई हिंसा है, कोई अपराध बड़ी संगठित गिरोह के रूप में कोई काम करने वाली बात नहीं आई। गौ सेवा की काम करने की बात आ रही है, रक्तदान करने की बात आ रही है, इस प्रकार से काम कर रहे हैं। लेकिन जरूरत पड़ेगी तो इस प्रकार की जरूरत फिलहाल तो छत्तीसगढ़ में नहीं दिख रही। लेकिन इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बयानबाजी आ रही, नेता प्रतिपक्ष भाजपा अध्यक्ष से लेकर के तमाम ब्रिजमोहन जी के जितने भी आप देख रहे हैं सब सक्रिय हो गए। और बीरनपुर के मामले को, नारायणपुर का कवर्धा को लेकर के जो आगे कदम बढ़ा रहे थे, इनको एक और अवसर मिल गया बयानबाजी और कार्यकर्ताओं। नहीं, ये जो बयान है ना सर, ये मैनिफेस्टो के अंदर ये जो तुलना है पीएफआई की बजरंग दल से, ये बीजेपी के नेता और तमाम दूसरे जो आप जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वीएचपी हो चाहे आरएसएस हो, वो बार बार यही कह रहे हैं कि साहब आप तुलना क्यों कर रहे हैं आप ये ऐसी। यही चीज है कि वहां पे पहले से जब प्रतिबंध लगा हुआ है इस पर, तो एक बजरंग दल की बात होती तो बात होगा। यहाँ तुलना करना ही गलत हो रहा है। मेन चीज है क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता के चलते हुए यदि किसी संगठन पर बैन लगा हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर, तो उस पर यदि बजरंग दल की यदि बात कर रहे हैं, नहीं कर्नाटक के लिहाज से चलिए मान भी सकते हैं कि उसमें कांग्रेस पार्टी को कुछ हद तक फायदा मिल सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जी कर्नाटक और केरल की परिस्थितियां अलग है। वहाँ पीएफआई की अपनी सक्रियता ज्यादा थी, ज्यादा कार्यकर्ता हो सकता है, बैन के बावजूद भी उनके लोग जुड़े हुए हों, वो हो सकता है, वहां की परिस्थिति हो सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के नेता जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भाजपा को और आरएसएस के तमाम अनुषंगिक संगठनों को एकजुट करने का एक बड़ा अवसर, एक बड़ा हथियार उनके हाथ में मिल गया है। दिखाई दे रहा है जिस तरह से आज प्रदर्शन शंकर नगर में हुआ है, वो भी एक दिखता है कि किस तरह से कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं। ठीक है, ध्रुवीकरण की क्या इसमें वाकई में नजर आ रही है तस्वीरें, मैं उस पर भी जरा आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा अमित श्रीवास्तव जी एक सवाल का जवाब दीजिए सर। बार बार ये सवाल उठ रहा है और खास करके घनश्याम चौधरी जी ने सवाल उठाया कि बजरंग दल को ऐसा क्या उन्होंने कर दिया, क्या उन्होंने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, ऐसा उन्होंने कौन सा अपराध कर दिया जिसको लेकर बैन करने तक की आप मैनिफेस्टो के अंदर बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने गलत कर दिया जो आप पीएफआई से तुलना कर रहे हैं? जी देखिए, लगातार मैंने जैसे कहा कि जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो प्रदेश वाइज उसकी मैनिफेस्टो में जो वो डलते हैं, घोषणा हम करते हैं, वादे जो हम करते हैं, वो वहाँ पर प्रदेश स्तरीय होते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस वो गिरा था, ढांचा गिरा था, तब भी बजरंग दल को 1 साल के लिए बैन किया गया था। और आपको मैं बता दूं कि लगातार मैंने कहा ना कि छत्तीसगढ़ में वैसी स्थिति परिस्थिति अभी नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि लगातार कई बार, चाहे 2008 5 अक्टूबर 2008 की बात हो, जब कर्नाटक में ईसाई संस्थाओं पर हमले की भूमिका में बजरंग दल को प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई थी, उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं उड़ीसा और कर्नाटक में, जैसा भी के भैया ने कहा कि कर्नाटक और केरल की स्थिति परिस्थितियां अलग है और लगातार वहां पर भी बजरंग दल वालों पर हमला। लेकिन छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां वैसी नहीं है सर, और इसीलिए और इसीलिए जब ये कह दिया जाता है कि हम विचार करेंगे, तो सवाल ये उठ जाता है कि क्या आने वाले टाइम में ऐसी जरूरत पड़ने पर क्या बजरंग दल पर छत्तीसगढ़ में भी बैन हो जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा, उस पूरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। उन्होंने स्वतः ही कहा कि यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा कुछ होगा तो हमने ठीक भी किया है और आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बैन कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कर रहे हैं। और देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ द वर्ड्स कि कर रहे हैं और बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन संभावना बनी हुई है।
जी संभावना लेकिन बनी हुई है, अगर ऐसा होता है तो आगे बैन किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, आपने अभी पूछा ना कि क्यों बैन करेंगे और क्यों आरोप लग रहा है। हाँ। तो बजरंग दल और इसमें जो उड़ीसा के इनके अध्यक्ष थे, उनके ऊपर भी ग्राम स्टेट हत्याकांड के संबंध में आरोप लगे थे और वहां पर भी बैन करने की बात हुई थी। तो पहली बार बैन करने की बात नहीं हो रही है, कई बार इस देश में बजरंग दल को बैन करने की बातें हुई हैं, लेकिन हमारा ये मानना है देश में अगर आप कोई दल बनाते हैं तो आप अच्छा ठीक है, लेकिन एक सवाल तो यहाँ पर ये भी उठ रहा है ना सर, घनश्याम जी को जरा जल्दी से जोड़ देता हूँ। घनश्याम जी, आप ये भी कहा जाता है कि जो बजरंग दल में लोग काम कर रहे हैं, बजरंग दल के जो लोग हैं, बजरंग दल में बजरंग बली का नाम जोड़ करके गुंडागर्दी तक की जाती है, ये भी आरोप लग रहा है। अब बार बार ये कहा जाता है कि साहब आप जो गुंडागर्दी करते हैं या फिर जो 92 का जिक्र किया जा रहा है, इन सभी चीजों को लेकर के क्या आपको नजर आता है? नहीं, मैंने पूछा ना आपसे पहले भी कि गुंडागर्दी किसको कहते हैं आप, क्या है आपका मापदंड गुंडागर्दी का? हाँ। गुंडागर्दी अभी जो बस्तर में जिस प्रकार से थाने में जाकर के एक आईपीएस के साथ में गुंडागर्दी कांग्रेस के लोग कर रही है, गुंडागर्दी नहीं है? हाँ। प्रदेश के अंदर में पत्रकारों को युवक कांग्रेस के लोगों के द्वारा मारपीट की जा रही है, गुंडागर्दी नहीं है? हाँ। और हाँ, आपको ऐसा लगता है कि हम धर्मांतरण को रोकने के लिए उग्र होते हैं, हम गौ माता को बचाने के लिए उग्र होते हैं, हम इस देश के अंदर में लव जिहाद के लिए उग्र होते हैं, तो ऐसी गुंडागर्दी हमको मान्य है। हम अपने धर्म को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए अगर उग्रता मानते हैं तो ऐसे उग्रता हमको मान्य है। और माननीय अमित जी ने कहा कि बाबरी ढांचा गिराने के बाद 93 में बैन लगा था, तो ऐसे ठीक है, हिंदू समाज पे लगे हुए कलंक को हटाने के लिए। लेकिन ये जो सियासत है वो दक्षिण से अब मध्य भारत तक आ चुकी है और इसको लेकर के खूब सियासी उबाल भी नजर आ रहा है। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बजरंग दल पर बवाल इस वक्त मचा हुआ है, लेकिन सवाल यही है कि बजरंग बली को मानने वाले क्या बजरंग